90s के चार पॉप सिंगर्स की सच्चाई क्या हुआ था उनके साथ। 80 और 90 के ऐसे पॉप सिंगर जिनके म्यूजिक पर लोग झूम उठते थे। उनके म्यूजिक का नशा ऐसा था कि लोगों को मुंह जुबानी सारे गाने याद थे। उस दौर में इन चारों सिंगर का ही जलवा हुआ करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं अचानक इन सिंगर के साथ क्या हुआ? किसी की दर्दनाक मौत हो गई तो किसी ने जीवन में इतना बड़ा हादसा देख लिया कि करियर ही खत्म कर दिया। इनमें से एक तो पिता की वजह से गुमनाम ही हो गई। आज बात करेंगे ऐसे चार पॉप सिंगर के बारे में। रेमो फर्नांडिस। सबसे पहले बात करते हैं रेमो फर्नांडिस की। 80-90 के दशक में भारतीय पॉप संगीत में इनका अलग ही जलवा हुआ करता था। 8 मई 1953 को गोवा में पैदा हुए रेमो जब 7 साल के थे तब उनका भाई एक लंदन से रॉक म्यूजिक की कैसेट लेकर आया था। इस संगीत को सुनकर ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो एक रॉक स्टार ही बनेंगे। पढ़ाई के साथ म्यूजिक सीखने लगे। ग्रेजुएशन करने के बाद 1970 में वो यूरोप चले गए और वहाँ 3 साल तक पॉप संगीत गाते रहे। 1980 में वापस गोवा आए तो एक नई शुरुआत की। उन्होंने एक जुगाड़ निकाला, खुद ही गीत लिखने और उसे गाते और मुंबई में जाकर कैसेट बनवाते और उस कैसेट पर अपना नाम का स्टिकर लगाकर निकल पड़ते पूरे गोवा में बेचने के लिए। उनके पास एक स्कूटर था जिस पर जाकर वो अपनी कैसेट बेचा करते थे। धीरे धीरे गोवा में वो फेमस होते चले गए। 1986 में राजीव गांधी गोवा आए तो सरकार ने उन्हें राजीव के सामने गाने के लिए बुला लिया। रेमो का गाना राजीव गांधी को इतना पसंद आया कि उन्होंने सरकार की तरफ से रूस में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उनको भी चुन लिया। पहली बार रेमो की किस्मत इस वक्त पलटी जब 1987 में पॉप गाना मिला जिसने उन्हें पूरे भारत में मशहूर कर दिया। फिल्म थी जलवा और उनका 15 मिनट का गाना था देखो देखो ये है जलवा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ए.आर. रहमान ने बॉम्बे फिल्म का हम्मा हम्मा गाना दिया तो ऐसा गाया कि आज तक लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। उसके बाद प्यार तो होना ही था फिल्म का टाइटल सॉन्ग। खामोशी फिल्म का हुईया हो, अफलातून का टाइटल सॉन्ग पूरे बॉलीवुड पर छा गए थे। इसी बीच 1998 में उन्होंने अपना प्राइवेट एल्बम निकाला ओ मेरी मुन्नी। इस एल्बम में रेमो को उस दौर का सबसे बड़ा स्टार बना दिया था। मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी का जिंगल यही है, राइट चॉइस बेबी, तो आपको याद ही होगा वो भी रेमो ने बनाया था। रेमो खूब धूम मचा रहे थे लेकिन अचानक उनके जीवन में खौफनाक हादसा हो गया जिसने उनके करियर का बहुत कुछ खत्म कर दिया। रेमो इन बुलंदियों पर जिसकी वजह से पहुंचे थे वो था उनका बैंड जिसको उन्होंने 4 दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। साल 2001 की बात है। उनके चारों साथी कानपुर आए हुए थे एक प्रोग्राम के लिए लेकिन हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हो गया और चारों की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही रेमो डिसूजा बेसुध हो गए। उनका पूरा बैंड खत्म हो चुका था। इस घटना के बाद वो डिप्रेशन में चले गए जिससे उन्हें निकलने में बहुत वक्त लगा था। इसके बाहर आने के बाद उनका करियर वैसे कभी नहीं चल पाया जैसे पहले हुआ करता था। बाद में उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी और पुर्तगाल के नागरिक बन गए। वो आज भी गाने गाते हैं लेकिन बहुत कम। तरसेम ताज। अब बात करते हैं 90 के पॉप सिंगर तरसेम ताज के बारे में। उन्होंने अपने पॉप म्यूजिक से लोगों को झूमने गाने पर मजबूर कर दिया था। इनका नाम तरमेश सिंह सैनी था जो 23 मई 1967 को इंग्लैंड में पैदा हुए थे। वो बचपन से ही वेस्टर्न संगीत पसंद किया करते थे लेकिन हिंदी पंजाबी को साथ मिलाकर कुछ नया करना चाहते थे। बस यही प्रयोग उनको मशहूर बना गया। साल 1989 में जब वो इंग्लैंड में ही रहते थे उन्होंने अपना पहला पंजाबी मिक्स पॉप एल्बम रिलीज किया। उस समय वो जॉनी जी के नाम से एल्बम निकाला करते थे। इस एल्बम का नाम था हिप अटैक। इस एल्बम में आते ही तहलका मचा दिया था और रातों रात ताज मशहूर हो गए थे। पूरे 35 हफ्ते तक उनका एल्बम यूके एशिया पॉप चार्ट में नंबर 1 पोजीशन पर रहा था। इनका जादू भारत में भी पहुंचा और यहाँ के संगीत प्रेमियों की ओर से उन्हें बुलावा आने लगा। जब वो भारत आए तो यहाँ भी उनका काला जादू चल गया। इंग्लैंड का जॉनी जी भारत में तरमेश ताज के नाम से मशहूर हो गया। 1996 में उन्होंने स्टीरियो नेशन नाम का बैंड बनाया जिसने भारत में धूम मचा दी। 1998 में उनका एल्बम आया आई हैव बीन वेटिंग। उनके गाने लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगे, खासकर मैनू रात दिन नींद न आवे गाना खास मशहूर हुआ। 2 साल के बाद एक और एल्बम आया जिसका नाम था स्लेव यूजर। इस एल्बम के गाने जैसे नाचेंगे सारी रात, गल्ला गोरियां, प्यार हो गया यानी गानों ने धमाल मचा लिया। उनका इतना नाम हुआ कि बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हो गई। उनका गीत थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे तो एक्टिंग के साथ उनके ऊपर फिल्माया गया और उनका गाना इट्स मैजिक लोगों को दीवाना बना गया। सभी दूर तमरेज छाए हुए थे मगर अचानक सब कुछ बदल गया। जब वो 45 साल के थे तभी उन्हें फौरन ऑपरेशन की जरूरत थी लेकिन कोरोना की वजह से सर्जरी नहीं हो पाई और तरमेश कोमा में चले गए। लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद अचानक मार्च 2022 को होश आया लेकिन अगले ही महीने उनका लिवर फेल हो गया और सिर्फ 54 साल की उम्र में इस प्रसिद्ध सिंगर की मौत हो गई। वो अपने पीछे 2 बेटियां और एक बेटे को छोड़ गए। पलाश सेन। 90 के दशक में पॉप संगीत पसंद करने वाले लोग पलाश सेन के भी फैन रहा करते थे। इस MBBS डॉक्टर ने अपने गानों से धूम मचा दी थी। पलाश लखनऊ में 23 सितंबर 1965 को पैदा हुए थे। इनका पूरा खानदान डॉक्टर हुआ करता था। इन्होंने भी परिवार को फॉलो किया और दिल्ली से MBBS में दाखिला लिया। कॉलेज में कोई फंक्शन होता तो ये गिटार लेकर पहुंच जाते थे। 1981 में इन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मजाक में बैंड बना लिया। टीवी पर जब बैंड का इंटरव्यू आया तो पलाश ने एक गाना गाया और उनका इंटरव्यू आर्टिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अनिल मूलचंदानी ने देख लिया और काम ऑफर किया। 1998 में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम धूम था। ये एल्बम सुपर हिट हो गया और पलाश स्टार बन गए। 2 साल बाद उन्होंने दूसरा एल्बम निकाला, उसका नाम था फिर धूम। इस एल्बम के गानों ने भी युवाओं के बीच फिर से धूम मचा दी। 2 साल के बाद इनका एक और एल्बम गली आया जिसमें कोहराम मच गया लेकिन धीरे धीरे वो गुमनाम होने लगे। पता चला वो म्यूजिक इंडस्ट्री की गंदी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए थे। उनको जी हुजूरी नहीं आती थी इसीलिए बाद में जब वो गाना बना
बनाते तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता था। उनको रिमिक्स बनाने को कहा जाता, इसके लिए वो मना कर देते थे और धीरे धीरे वो और उनका बैंड म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब हो गया। आजकल पलाश दिल्ली में मरीजों का इलाज करते हैं और हड्डियों के डॉक्टर हैं। अलीशा चिनॉय 80-90 के दशक में एक फीमेल पॉप सिंगर भी बहुत मशहूर हुई थी जिनका नाम अलीशा चिनॉय था। इनके प्राइवेट एल्बम ने धूम मचा दी थी, मगर अपने पिता की वजह से वो गुमनाम हो गई। 18 मार्च 1965 को अलीशा का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। बचपन से ही वो सिंगर बनना चाहती थी। अलीशा 15-16 साल की थी जब अपना रिकॉर्ड किया हुआ गाना महबूब स्टूडियो में देने गई। बप्पी लहरी वहीं मौजूद थे। उन्होंने अलीशा को एक गाना दिया और याद करके आने को कहा। शाम को जब अलीशा ने एक टेक में गाना रिकॉर्ड कर दिया तो बप्पी दा को गाना बहुत पसंद आया और उन्होंने टार्जन फिल्म में उन्हें गाने का मौका दे दिया। इसके बाद उन्होंने डांस कमांडो, गुरु लव लव जैसी फिल्मों में डिस्को सॉन्ग गाए। उन्होंने 1987 में मिस्टर इंडिया और जलवा फिल्म के गाने गाए। उनके गाए गीत कासा मशहूर हुए। 90 का दशक तो ऐसे जैसे अलीशा के लिए ही था। राजा हिंदुस्तानी का गाना तेरे प्यार में नाचेंगे और विजय पथ का रुक रुक अरे बाबा रुक बेहद लोकप्रिय रहे। 1999 में उनका एल्बम मेड इन इंडिया आया जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। अलीशा सफल हो रही थी। इसी बीच उन्होंने अपने मैनेजर राकेश जावेरी से शादी कर ली, लेकिन 8 साल बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया। वहीं उन्होंने बीच में अनु मलिक पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। लंबे चले केस के बाद अनु मलिक ने माफी मांगी, तब जाकर समझौता हुआ। उनका अच्छा खासा करियर चल रहा था। इस बीच पिता की तबीयत खराब हो गई। पिता को कैंसर हो गया था। पिता की वजह से उन्होंने अपना करियर कुर्बान कर दिया और उनके इलाज में लग गई। उनके अचानक से गुमनाम होने का यही कारण था। सालों बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन दोबारा वैसा स्टारडम वो हासिल नहीं कर पाई।